हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल में से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। In chapter 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत सारे फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया था टेबल में, जो हम लोग खाते हैं। हम लोग वो भी फूड आइटम्स लिखे थे जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है या फिर खाया जाता है, और टेबल में लिखे थे और मैप में मार्क किए थे। तो मील जो खाना होता है किस किस चीज में होता है, जैसे कि चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, ये सब फूड आइटम है। Another may be rice, सांबर and a vegetable preparation of lady's finger. हम लोग मील जब करते हैं, हम लोग जब खाना खाते हैं तो चावल, दाल, चपाती, सब्जी, भिंडी सब रहता ही है। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. अगर दूसरा कुछ भी खाएंगे तो fish curry, vegetables, appam यही सब खाते हैं। First activity, activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. हम लोग का जो भी मील होता है उसमें ज्यादातर एक आइटम से दो आइटम होता है, और कम से कम एक आइटम जो होता है वो किसी ग्रेन से बना होता है। और अलग अलग आइटम्स जैसे कि दाल, मीट, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, ये सब में भी कुछ कुछ आइटम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क या फिर पिकल्स। कुछ एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं फूड आइटम्स, वो सब टेबल 2.1 में दिया गया है। तो टेबल 2.1 में क्या क्या दिया हुआ है? रीजन स्टेट पंजाब, आइटम ऑफ ग्रेन मक्की, रोटी, कॉर्न, आइटम ऑफ दाल मीट, राजमा, किडनी बीन्स, वेजिटेबल्स, सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, अदर्स कर्ड, घी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आइटम ऑफ ग्रेन राइस, आइटम ऑफ दाल मीट, तुअर दाल एंड रसम, चारू, वेजिटेबल्स कुंदरू, दोंडाकाई, अदर्स बटर मिल्क, घी, पिकल। इसी तरह से आपको अपने नोटबुक में इस टेबल को बना के और जितने भी रीजन और उसके आइटम ऑफ ग्रेन है सबको लिख करके आपको एक टेबल अच्छा से तैयार करना है कि कौन कौन से अदर्स फूड में आते हैं, क्या वेजिटेबल्स होता है अलग अलग स्टेट रीजन का, क्या ग्रेन खाया जाता है, क्या दाल मीट में क्या खाया जाता है। तो इस तरह से आप टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of time. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food some special purpose? हम लोग हमेशा जब भी खाते हैं तो बहुत सारे वैरायटी हम लोग के मील में नहीं पाया जाता है। जब हम लोग कहीं सफर करते हैं तो हम लोग वही सब खाते हैं जो रास्ते में मिलता है। जैसे अगर कोई बेचने वाला आता है तो हम लोग खरीद के खा लेते हैं। कोई में इतना पॉसिबल नहीं होता होगा कि कुछ कुछ उस टाइप का खाना खा सके हर बार। जो भी हम लोग बाहर खाते हैं वो हम लोग हर बार नहीं खाते हैं, हर बार घर में बैठ के नहीं खाते। घर में हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं। वहां पे कोई तो रीजन होगा कि इतने सारे मील्स में इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। बाहर जाओ तो कुछ और खाना, घर में रहो तो कुछ और खाना, कहीं दोस्तों के साथ जाओ तो कुछ और खाना। क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग का बॉडी को कुछ स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग फूड खाना चाहिए?
What do different food items contain? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होते हैं उन सब में होता क्या है, क्या कंटेन करता है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग डिश खाते हैं वो सब एक या दो इंग्रेडिएंट्स से ही बना होता है या फिर उससे ज्यादा, उससे कम तो नहीं बनता है. क्योंकि जो सबसे कम है जैसे कि राइस, वो भी दो चीज से बनता है, जैसे कच्चा चावल और बॉइल्ड वाटर से. जो भी हम लोग को प्लांट्स और एनिमल से मिलता है वो सब कोई ना कोई इंग्रेडिएंट से बना रहता है. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो ये जो भी हम लोग खाते हैं या फिर ingredients जो भी डालते हैं उन सब में कुछ कुछ ऐसा components होता है जो कि हम लोग का बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कि हम लोग का बॉडी को वो चाहिए होता है. तो वही सब ingredients, वही सब components को nutrients बोलते हैं. अगर डेफिनेशन पूछा जाए nutrients का तो क्या होगा आंसर? Components that are needed by our body are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. आप लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा कि हम लोग का जो बॉडी का जो मेन और मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो कि हम लोग का बॉडी को चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और उसके साथ साथ बहुत सारे खाने में डाइटरी फाइबर और वाटर भी होता है जो कि हम लोग का बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है. दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. क्या हम लोग को सारे खाने में सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? क्या हम लोग जो खा रहे हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन सब होता है? हम लोग को कैसे, कौन कौन सा मेथड ऐसा है कि हम लोग टेस्ट कर सके कि जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं या फिर जो भी खाना पकता है उन सब में क्या न्यूट्रिएंट्स होता है, हम लोग कैसे उसको ढूंढ सकते हैं? तो हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स बनाए गए हैं कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस खाना में क्या क्या प्रेजेंस है. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. सारे न्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में, उसका प्रेजेंस के बारे में टेस्ट करने का बहुत ही सिंपल मेथड होता है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि अदर न्यूट्रिएंट्स के बराबर में हम लोग को ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स है इन सबको टेस्ट करना बहुत ही सिंपल होता है. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. तो चलिए कुछ टेस्ट करते हैं और सारे ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में हम लोग लिखेंगे. For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. तो हम लोग को इस सब टेस्ट को निकालने के लिए हम लोग को कुछ सोल्यूशंस आयोडीन का चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा. इन सब का हम लोग को पहले ले आना है. उसके बाद उसके साथ साथ कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर उसका भी जरूरत पड़ सकता है. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. तो आप भी ये सब सारे टेस्ट अपने कुक्ड फूड आइटम्स या फिर जो इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब पे टेस्ट करके देख सकते हैं. टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. अभी हम लोग जो टेबल 2.2 देखेंगे उसमें सारे वे दिए गए हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस को, जो टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसके ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगी कैसे हम लोग, किस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. Some food items are given in this table. उस टेबल में बहुत सारे फूड आइटम्स दिए गए हैं, कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं. You can conduct the test either with these or any other available food items. जो भी टेबल में फूड आइटम्स दिए गए हैं आप उनसे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी फूड आइटम जो आपके घर में प्रेजेंट हो. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो अभी हम लोग जो टेस्ट करने जा रहे हैं उन सबको अच्छी तरह से करिएगा, केयरफुल होके करिएगा और हाँ, कुछ भी खाने का या फिर उसको टेस्ट करने का, कोई भी केमिकल को टेस्ट या खाने का कोशिश नहीं करिएगा. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. तो अगर जो भी आप बनाना चाह रहे हैं या फिर जो भी केमिकल या सोल्यूशंस आपको चाहिए वो आपको रेडीमेड फॉर्म में अगर नहीं मिलता है तो आप जब भी अपने टीचर के साथ करिएगा तो वो प्रिपेयर कर सकती है.
Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे टेस्ट करेंगे कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रेजेंट होता है तो हम लोग कैसे उसको टेस्ट करते हैं. There are many types of carbohydrates. तो वहाँ बहुत टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है. The main carbohydrates found in our food are in. तो जो भी हम लोग करते हैं जो भी मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो सब कहाँ पाया जाता है. The main carbohydrates are found in the form of starch and sugars. जो भी मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो सब या तो स्टार्च या तो शुगर के फॉर्म में पाया जाता है. We can easily test if a food item contains starch. तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या वो खाने में स्टार्च है. तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया गया है. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. तो हम लोग आयोडीन जो भी हमने अभी कहा कि अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता है तो वो टीचर प्रिपेयर कर सकती है. तो कैसे प्रिपेयर कर सकती है. तो आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें टिंक्चर आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जो कि आधे पानी से भरा होता है. तो उससे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन मिल जाएगा. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बन सकता है. हम लोग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का डालेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा. 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो कॉस्टिक सोडा को हम लोग अगर 100 मिलीलीटर वाटर में डालेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाएगा. एक्टिविटी 2. अब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. तो छोटे से क्वांटिटी में फूड आइटम या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट को ले लीजिए. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. तो उस इंग्रेडिएंट या फूड पे 2-3 डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप डालिए. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. तो आप उसमें ऑब्जर्व करिए कि जो भी आपने लिया है फूड आइटम रॉ इंग्रेडिएंट क्या उसका कलर बदलता है आयोडीन सोल्यूशन डालने से. क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक में बदलता है. A blue black color indicates that it contains starch. अगर वो blue black color में बदल जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उस खाने में या फिर उस फूड आइटम या फिर उस रॉ इंग्रेडिएंट में स्टार्च प्रेजेंट है. Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2. तो आप इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में और पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से खाने में स्टार्च पाया जाता है और अपने नोटबुक में टेबल 2.2 में पूरा ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं. टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से खाने में प्रोटीन पाया जाता है. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम ले लीजिए उसको टेस्ट करने के लिए. अगर आप जो भी फूड आइटम लिए हैं वो अगर सॉलिड है तो उसको पहले पेस्ट बना लीजिए या फिर पाउडर बना लीजिए. उसके बाद जो भी फूड आइटम है उसको अच्छे से ग्राइंड या फिर मैश कर लीजिए छोटे से क्वांटिटी में. उसके बाद उन सबको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और 10 ड्रॉप पानी का डालिए और उसको अच्छे से शेक कर लीजिए. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda. तो ये ड्रॉपर के मदद से आप टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का डालिए और 10 ड्रॉप caustic soda का to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. तो अच्छे से उसको शेक कर लीजिए. उसके बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा स्टैंड में रख के उसको थोड़ा देर रख दीजिए उसमें. What do you see? आपको क्या दिखता है. Did the contents of the test tube turn violet? क्या जो टेस्ट ट्यूब में है वो क्या वायलेट रंग में बदलता है. A violet color indicates presence of proteins in the food items. अगर वो टेस्ट ट्यूब में जो भी आइटम्स था वो वायलेट में बदल जाता है वायलेट कलर में बदल जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि उस खाने में प्रोटीन है या फिर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. तो आप इसी तरह से प्रोटीन्स का पता लगाने के लिए आप अलग अलग फूड आइटम्स को ले करके टेस्ट कर सकते हैं. ये है टेबल 2.2. तो
तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है फूड आइटम रॉ पोटैटो। तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट किया तो पता चला कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट था, तो स्टार्च के नीचे हम लोग यस लिखे। मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंडनट में यस। तो यहाँ जो भी फूड आइटम दिए गए आप उन सब पे भी ट्राई करके देखिए और टेबल 2.2 को फिल कर दीजिए। टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम लोग चेक करेंगे कि किन किन खाने में फैट्स पाया जाता है और कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम छोटे से क्वांटिटी में ले लीजिए। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसके बाद उसको पेपर या फिर कोई पीस ऑफ पेपर में रैप कर लीजिए और अच्छे से उसको क्रश कर दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। और अच्छा से क्रश करिएगा जिससे पेपर भी ना फटे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसके बाद जो पेपर है उसको सीधा कर दीजिए और अच्छे से ऑब्जर्व करिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या उसमें कुछ तेल तेल टाइप का लगता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। उससे भी नहीं काम बने तो आप उस पेपर को लाइट के सामने ले जाइए। क्या आप लाइट को फेंटली देख सकते हैं उस पैच से। An oily patch on paper shows that the food item contains fat. अगर आपको पेपर में ऑयली पैच दिखता है या फिर आपको लाइट के सामने उस पैच से जो भी लाइट दिख रहा है आपको फेंट करके, तो वो पता लगा लेता है कि उसमें फैट है। अगर कोई भी ऑयली पैच दिखता है यानी कि कोई भी तेल तेल टाइप का दिखता है पेपर में, तो उससे पता चलता है कि उस फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कोई कोई फूड आइटम्स में कभी कभी छोटे अमाउंट पे पानी भी रहता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. तो कुछ कुछ में तो पानी भी पाया जाता है, इसलिए अगर पहले आप रब कर लिए हैं तो उसके बाद उस पेपर को कुछ समय के लिए धूप में ड्राई कर दीजिए। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. और अगर पेपर में कोई भी पानी आ गया होगा उस फूड आइटम से तो वो इजीली ड्राई हो जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food items does not contain any fat. उसके बाद ड्राई करने के बाद अगर कोई ऑयली पैच नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि उस फूड में फैट नहीं है, और हल्का सा भी ड्राई करने के बाद ऑयली पैच दिखता है तो समझ जाइए कि उस फूड में फैट है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो आप इन सबको टेस्ट करिए अपने फूड आइटम से, तो उसके बाद टेस्ट क्या पता चलता है, क्या फैट, उसके बाद ये सब सवालों के जवाब दीजिए कि क्या फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च सारे फूड आइटम में पाया जाता है, क्या कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है, या फिर कोई भी फूड आइटम जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। तो आप अपना टेस्ट करके इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत सारे, वो हम लोग के बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हम लोग को एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है, उन सबसे एनर्जी ही मिलता है, लेकिन जो फैट्स होता है वो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो भी फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उन सबको हम लोग एक नाम देते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसे कि आप इस नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, जो भी दिया गया है सब में फैट या कार्बोहाइड्रेट्स होगा, एनर्जी गिविंग फूड है ये सब। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होता है हम लोग को बढ़ने में और हमारे जो सेल्स या टिश्यूज जो खराब हो जाते हैं उन सबको रिपेयर करने में मदद करता है। फिगर 2.4 में भी कुछ दिए गए हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स। प्लांट सोर्सेज, जो ऊपर में दिया गया वो सब प्लांट सोर्सेज है, और जो बी नंबर में दिया गया वो एनिमल सोर्सेज है। तो इन सब फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है ग्राम, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, इन सब में प्रोटीन्स पाया जाता है। मीट, फिश, पनीर, एग्स, इन सब में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो भी फूड हम लोग खाते हैं प्रोटीन्स का, उसको एक नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो विटामिन्स होता है वो हम लोग का बॉडी को कोई भी बीमारी से बचाने में मददगार है, वो हम लोग का बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होता है वो हम लोग के आंखों को, हड्डियों को, दांतों को और दांतों के गम्स को भी हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स का बहुत अलग अलग प्रकार होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये सब अलग अलग विटामिन का नाम है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वहां पे एक और ग्रुप है जिसका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हम लोग को बॉडी में विटामिन्स का हर एक एक प्रकार का जरूरत होता है छोटे छोटे क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हम लोग को आंखों और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन सी हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। जो विटामिन सी होता है हम लोग के डिजीजेस को, हम लोग के जो बॉडी में डिजीजेस आ जाते हैं उनसे फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी से हम लोग का बोन्स और टीथ मजबूत होता है, क्योंकि विटामिन डी से हम जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और कैल्शियम बोन्स और टीथ में पाया जाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो कुछ कुछ फोटोज दिए गए हैं जिसमें पता चलता है कि जो जो फूड रिच है विटामिन्स में। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं वो भी हम लोग के बॉडी को छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल। तो जो मिनरल्स होता है वो सब हम लोग को छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए होता है। तो ये जो 2.6 में दिया गया है फोटो, वो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए में ये सब काम आता है। विटामिन बी का एग्जाम्पल में ये है। विटामिन सी में ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला। विटामिन डी मिल्क, बटर, फिश, एग, मीट। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight। अगर हम लोग सनलाइट के सामने खड़े रहेंगे तो हम लोग का बॉडी भी विटामिन डी प्रिपेयर करता है। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो सब हम लोग के बॉडी के गुड हेल्थ को मेंटेन करता है। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। कुछ कुछ सोर्स दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो बहुत सारे फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। You may have noticed this while recording your observation table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो हम लोगों ने जो टेबल 2.2 भरा होगा या फिर आप लोगों ने जो भरा होगा उसमें देखिएगा कि हर खाने में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कि राइस, चावल, वो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा ही रिच होता है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसलिए उसको नाम भी पड़ा है कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water। तो हम लोग को इन न्यूट्रिएंट्स के अलावे हम लोग के बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर का भी जरूरत होता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रफेज, तो आंसर होगा डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। और अगर एक और नाम पूछा जाए रफेज का तो आंसर होगा डाइटरी फाइबर्स। जो डाइटरी फाइबर्स होता है उनको रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो भी रफेज होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है जो हम लोग के फूड में रहता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज तो आंसर होगा होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. रफेज कोई न्यूट्रिएंट हम लोग को बॉडी में नहीं देता है लेकिन वो बहुत जरूरी पार्ट होता है क्योंकि वो हम लोग खाते हैं उन सब में अनडाइजेस्टेड फूड भी बहुत सारा होता है, तो उन सब से छुटकारा दिलाने में रफेज हेल्प करता है।
पहला पिक्चर है सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन सब में पाया जाता है। सेकेंड है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, इन सब में फॉस्फोरस पाया जाता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ये जो भी दो मैंने फोटो दिखाया, चार फोटो, वो सब क्या है? वो सब सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स है, इन सब में मिनरल्स पाया जाता है। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. जो हम लोग पानी पीते हैं वो सब हम लोग को क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वाटर जो होता है हम लोग के बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट जो कि हम लोग को फूड से मिलता है उन सबको एब्जॉर्ब करने वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है जो हम लोग के वेस्ट बॉडी में बन जाता है वो सबको भी थ्रो आउट करने में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। नॉर्मली हम लोग को जो भी पानी रहता है वो सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? जो भी हम लोग पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क एंड टी। और हम लोग उससे ज्यादा क्या करते हैं, हम लोग खाने में भी कोई फूड में भी पानी डलाता है। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। तो आप एक एक्टिविटी करिए जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि और ऐसा कुछ है जिससे हम लोग बॉडी में वाटर हम लोग को मिलता है बिसाइड्स वाटर, मिल्क एंड टी। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, तो आप टोमेटो या फिर कुछ भी फ्रूट लीजिए जैसे कि लेमन, उन सबको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। और ये सब करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ भीगे हुए हो। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? आप हमेशा ऑब्जर्व करिएगा कि जब भी आप लोग टोमेटो को या फिर कुछ भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काटते हैं या फिर उसको छीलते हैं, उसको या फिर पीसते हैं, तो क्या कोई भी ऐसा फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है जिसमें पानी नहीं निकलता है? ऑब्वियसली निकलता है। We see that many food materials themselves contain water. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में अपने आप पानी रहता ही है। कि देखिए टोमेटो को काटने से भी उसमें से लिक्विड निकलता ही है। To some extent our body needs are met by these water. तो बहुत ज्यादातर हम लोग बॉडी में जो भी नीड्स होता है लिक्विड का वो सब इन्हीं तौर तरीकों से पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स। और इससे भी अलग हम लोग जब भी खाना उन्हें बनाते हैं, जब भी कुक करते हैं, तो उसमें हम लोग पानी डालते ही हैं। बैलेंस डाइट, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। हम लोग जो भी नॉर्मली खाते हैं दिन भर में अपना खाना, वो सब एक डाइट है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो अच्छे से ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोग का डाइट में ऐसे ऐसे फूड आइटम्स होने चाहिए जिससे हम लोग को जो भी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो सब सही क्वांटिटी में मिल सके और अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। हम लोग को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा में नहीं खाना चाहिए और कोई न्यूट्रिएंट्स कम में नहीं खाना चाहिए। हम लोग को राइट डाइट करना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो हम लोग जो भी डाइट लेते हैं उसमें अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो इस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। अगर पूछा जाए डेफिनेशन बैलेंस डाइट का तो आंसर क्या होगा? Diet that contains all the nutrients that our body needs in right quantities with addition of roughage and water is called a balanced diet. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आपको लगता है कि सारे people जितने भी इंसान रहते हैं इस पूरे धरती में सबको इसी टाइप का डाइट मिलना चाहिए? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? हम लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग जो भी बैलेंस डाइट करते हैं वो कितना फिजिकल वर्क हम लोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आपके लिए एक एक्टिविटी, एक चार्ट बनाइए जिसमें आप पूरे हफ्ते भर का जितना भी आप लोग खाएं, सुबह शाम दोपहर जो भी खाए सब मार्क कर दीजिए और आखिर में चेक करिए कि आप लोग हर दिन जो भी खाते थे उसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिलता था या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स,
fermented foods, a combination of flours, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. जरूरी नहीं कि हम लोग को बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत ही महंगा खाना खरीदना पड़े, बहुत ही महंगा फूड मटेरियल खरीदना पड़े. ज्यादातर कॉमनली होता है सत्तू, जैगरी मतलब गुड़, और जो भी वेजिटेबल्स हम लोग को मिलता है, या फिर इडली हो गया, मूंग, बंगाल ग्राम, ग्राउंडनट, पल्सेस, इन सब से भी हम लोग को बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है. इसलिए हम लोग को जरूरी नहीं कि महंगे खाना का जरूरत पड़े. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. जो हम लोग जो राइट काइंड ऑफ फूड खाते हैं वो भी उतना एनफ नहीं है. इट ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. हम लोग को उसको अच्छे से बनाना चाहिए, अच्छे से पकाना चाहिए कि उन सब फ्रूट और वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट्स ना घटे. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आप जानते हैं कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं या पकाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर आप कोई भी चीज, कोई भी फूड आइटम को काट के या फिर छिल के उसको धोइएगा तो बहुत सारा विटामिन लूज कर देता है. The skin of many vegetables and fruit contains vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो जो भी छिलका या फिर जो भी स्किन होता है वेजिटेबल और फ्रूट का, उसमें बहुत सारा विटामिन मिनरल्स पाया जाता है. उसी तरह हम लोग जब भी चावल बनाते हैं तो उसको बहुत बार वॉश करते हैं, बहुत बार धोते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स जो कि चावल में प्रेजेंट होता है वो सब खत्म हो जाता है. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग खाना पकाते हैं उससे फूड का टेस्ट बढ़ता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. और उसी समय जो भी हम लोग कुकिंग करते हैं उसके वजह से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम लोग कुकिंग करते समय ज्यादा वाटर डालेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल होता है, मतलब मिनरल्स, प्रोटीन्स, वो सब खत्म हो जाते हैं, जिससे हम लोग को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? जो विटामिन सी होता है वो बहुत इजीली ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जब कुकिंग करते समय, जब ज्यादा हीट हो जाता है तो विटामिन सी अपने आप खत्म हो जाता है. तो हम लोग अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ रॉ वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग खीरा रख सकते हैं जो कि पकाया नहीं जाता है. Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate-rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, रबड़ी एंड पेड़ा. तो बूझो जो है उसको लगता है कि हम लोग को ज्यादा एनर्जी पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट खाना चाहिए, तो उसने कुछ नहीं खाया, बस फ्राइड फूड खाया जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही बोल रहा था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. हम लोग को फैट्स खाना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं खाना चाहिए कि वो हम लोग को दिक्कत कर सके और ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सके. तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी? तो आंसर होगा, whenever the fat food items are eaten in a large quantity, the person suffers from a condition called obesity. Deficiency diseases. Next topic है deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a very long period are called deficiency diseases. हम लोगों को बहुत सारा खाना मिलता है खाने के लिए, लेकिन कभी कभी जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, और अगर हम लोग ये न्यूट्रिएंट को अगर लंबे समय तक ना खाए तो उससे हम लोग को डिजीजेस हो सकता है, हम लोग डेफिशिएंसी से सफर कर सकते हैं.
और डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर एक और दो न्यूट्रिएंट्स का बहुत डेफिशिएंसी हुआ, बहुत कमी हुआ हम लोग के बॉडी में बहुत लंबे समय तक, उससे हम लोग को डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो आंसर होगा डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। If a person does not get enough protein in his/her food for a long time, he/she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. और अगर किसी को उतना अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए किसी के बॉडी में, तो उसके जो भी ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, मतलब वो बढ़ता नहीं है, वो छोटा का छोटा ही रह जाता है। फेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है, मतलब कि लटक जाता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर जो होता है ब्लैक हेयर वो व्हाइट हो जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है। स्किन में कुछ डिजीजेस होने लगते हैं और डायरिया भी हो जाता है। इसलिए प्रोटीन्स हम लोग को खाना बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन्स की कमी हम लोग के बॉडी में बहुत ज्यादा ही नुकसान कर सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हम लोग के डाइट में दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी बहुत लंबे समय तक रही, तो हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो वहीं तक कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अपने खाने में ना खाए, वो भी लंबे समय तक, तो हम लोग का जो ग्रोथ हो रहा है, जो भी हम लोग बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, वो जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, फिर वो कभी नहीं हटता है। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he/she may not even be able to move. तो उस सब पर्सन जिसमें ग्रोथ एकदम कम हो जाता है, तो वो बहुत ही पतले, बहुत छोटे, बहुत कमजोर हो जाते हैं और उतना भी ताकत नहीं होता है कि वो लोग मूव कर सके, मतलब हिल सके, चल सके। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. तो जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो वो भी हम लोग के बॉडी में कोई डिजीज और डिसऑर्डर पैदा कर देता है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. तो हम लोग ये सब deficiency diseases से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हम लोग बैलेंस डाइट अगर ले तब। तो बैलेंस डाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग को वो सब खाना खाना चाहिए जिसमें हम लोग को राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स रोज मिलता रहे, वो भी राइट क्वांटिटी में। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying foods from different regions had a common. तो हम लोग इस चैप्टर में जान रहे थे कि हर फूड में क्यों अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के फूड होते हैं। यहाँ एक टेबल दिया गया है, टेबल 2.3। तो इसमें ना कुछ विटामिन, उसके डिफिशियंसी और सिम्टम्स दिए गए हैं। जैसे कि विटामिन ए, अगर उसका कमी हो जाए तो क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस नाइट, कम दिखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम लोग को आंखों से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखता है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो हम लोग को बेरी बेरी हो जाता है, मतलब कि हम लोग के मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं और हम लोग काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है, मतलब कि हम लोग के जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद जो वुंड्स, वहां पे जो घाव रह जाते हैं, वो सब बहुत लंबा समय लेते हैं ठीक होने में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की, तो उससे रिकेट्स हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग के बोन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंट होने लगते हैं, मतलब कि वो सीधे नहीं रह पाते, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हम लोग के डेफिशिएंसी क्या होता है, हम लोग का जो बोन है और जो टूथ है वो सब खराब होने लगता है, मतलब डिके करने लगता है, सड़ने लगता है, हम लोग का हड्डी, दांत सब सड़ने लगता है। उसके सिम्टम्स क्या है? जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और जो दांत होते हैं वो सब टूट जाते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हम लोग में गॉइटर हो जाता है, मतलब कि जो हम लोग का गला है, नेक है, वो स्वेल हो जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाता है। और जो चिल्ड्रन है, बच्चों लोग में, वो लोग मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, मतलब पागल हो जाते हैं। विटामिन आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हम लोग को अनीमिया हो जाता है, मतलब कमजोरी हो जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ढूंढ रहे थे कि इस खाने में जो भी हम लोग खाते हैं वो हर अलग अलग रीजन में इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए होता है ताकि हम लोग जो मील्स खाते हैं उसमें एक बैलेंस बना रहे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो जो हम लोग के बॉडी में रिक्वायर होता है या फिर नीड होता है।
समरी, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और उसके अलावे उसमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी को एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. Proteins and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Proteins और minerals क्यों चाहिए होता है? ताकि हम लोग के बॉडी में अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और बॉडी मेंटेन रहे. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. जो विटामिन्स होता है A, B, C, वो सब हम लोग के बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. Balanced diet provide all the nutrients that our body needs in right quantities along the adequate amount of roughage and water. Balanced diet क्या होता है? वो होता है डाइट जो कि हम लोग को हर समय राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, इंक्लूडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, रफेज और वाटर के साथ. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases and disorders. अगर हम लोग के बॉडी में एक या दो न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत लंबे समय तक रहे तो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और हाँ, अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी. थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज.